अभी जो है हम लोग ने जो इसके पहले श्लोक पढ़ा था, इसमें भगवान ने ये कहा कि भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है ना। अब भजन करने वालों का विवेचन भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। जो भजन करने वाले होते हैं किस किस हिसाब से कैसे कैसे होते हैं। अपि चेत् सदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, कि जो सुष्टु दुराचारी है। सुष्टु दुराचारी क्या होता है? जो कि बहुत ही दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, मतलब जितने भी दुराचार के ढंग हो सकते हैं सारे उसमें विद्यमान हैं। सांगोपांग ऊपर से नीचे तक, मतलब अगर कहा जाए कि इतने तरह का दुराचार होता है तो उन सब में वो पारंगत है ना। सारे अवगुण हैं। हाँ, जैसे आप में कहा जाएगा आपके में चरित्र अच्छा हो, आपकी प्रकृति अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, आपका चिंतन अच्छा हो, तो ऐसे वो सब अपोजिट समझ लीजिए, है ना। चरित्र का भी खराब, हर चीज से खराब। तो जो सांगोपांग जो दुराचारी हो, है ना, जो दुराचार करने में कभी कोई कमी ना रखे, कोई भी कहीं भी, मतलब वो खड़ा हो जाए तो लोग कहें बाप रे बाप, परम दुराचारी व्यक्ति खड़ा हो गया, ऐसा दुराचारी है। और दुराचार का अंग उपांग भी ना छूटे, मतलब कोई भी दुराचार करने से छोड़े ना वो। हर दुराचार, हर तरह का नशा भी उसके में हो, हर एंगल से, हाँ हर एंगल से, हर तरह से वो दुराचारी हो। तो जो ऐसा अगर दुराचारी भी है और वो अनन्य भाग होकर, मतलब किसी और का चिंतन न करे, एकदम से छोड़ दे सब कुछ और मेरे भजन में लग जाए, तो भी मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। ऐसे व्यक्ति का भी, कि जो उसे लोग घृणा करें, सब कुछ करें, लेकिन कब? जब वो अनन्य भाग हो जाए। अनन्य भाग मतलब फिर वो किसी और की भक्ति ना करे, और किसी के बारे में फिर विषय में फिर चिंतन ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करे, पूर्ण समर्पित हो जाए हर तरह से। तब वो क्या है कि मैं जो हो उसका उद्धार कर देता हूँ, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं, ऐसा नहीं कि भी नया दुराचार बन रहा है, पहले भी दुराचारी था और अभी वर्तमान में वो अनन्य भाग बन गया, कि अनन्य भाव से जो है भगवान की भक्ति करने लगा। और पहले तक दुराचारी था, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो अनन्य भाव से बजने लगा। तो भी उसके द्वारा कोई ना कोई दुराचार हो सकता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी हो गई है ना, कि अब जैसे कि सब चीज छोड़ दिया लेकिन गुटखा नहीं छूट रहा है ना, या कोई नशा करे वो नहीं छूट रहा, कोई चीज छूट गई, मतलब कोई ऐसा रह गया फिर भी, तो अपने संस्कार वश, पूर्व संस्कार वश, या किसी परिस्थिति वश, मानो उसने सब छोड़ दिया, कोई उनका मित्र आ गया, अरे यार आओ एक सिगरेट तो पी ले, तो वो नशा, तो कहीं नशे की आदत रह गई, या कुछ ऐसी दुराचार, गाली देने की प्रवृत्ति कोई हो मुँह से, क्योंकि पूर्व संस्कार है अभी, तो पूर्व संस्कार बस उसके द्वारा पाप क्रिया उसकी ऐसी हो सकती है, फिर भी उसने समर्पित कर दिया, फिर भी हो सकती, क्योंकि संस्कार उसके जन्म से वैसे ही पड़ गए हैं, और जन्म से और वहाँ के पूरे वातावरण के कारण उसके संस्कार ऐसे पड़ चुके हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहा वो। तो ऐसी अवस्था में भी अगर वो मेरा भजन करता रहता है, वो मन में सोचता है कि मैं ऐसा न करूं, मन से त्याग रहा है, लेकिन कभी कभी संस्कार बस, पूर्व संस्कार जो है, हालात, हाँ, और या जो वैसी संगति के बस कभी कभार अगर ऐसा कर लेता है, लेकिन फिर भी वो मेरा भजन करता रहता है। उसका जो ध्येय, जो उसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य एक ही है कि वो ईश्वर को प्राप्त होना, कि वो भगवान मेरे वही छुड़ा देंगे, मेरी सारी दुष्प्रवृत्तियों को वही छुड़ा देंगे। मैं तो पापी हूँ, मेरे से छूट नहीं रही है। कोई ना कोई ऐसा वातावरण बन जाता है, कोई ऐसा मित्र आ जाता है कि जबरदस्ती मेरे को करा देता है, या कोई ऐसी स्थितियाँ, तो अब वही मेरा कराएंगे, तो फिर वो समर्पित हो जाता है। तो उसका लेकिन लक्ष्य क्या है? एक ही रहता है, चाहे उसका, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का रह ही नहीं गया। अब वो ये नहीं कि कोई सम्मान करे, दोस्त आया कह रहे तू पी ले, नहीं तो दोस्त कहेगा अरे बड़ा बेवकूफ़ है, अभी तक तो कहाँ लग गया तू, तो उसको तुम मेरे को खराब कहो अच्छा कहो, लेकिन अब मेरी भावना जो है किसी सब चीज़ों में है ही नहीं, दिखावे में है ही नहीं, धन संपत्ति में है नहीं, मेरी भावना तो एक ही में, उस परमात्मा में। तो जो इस तरह का अगर समर्पित है तो, है ना, भले ही अगर पूर्व संस्कारों से थोड़ी बहुत उसमें बुरी आदतें आ भी जा रही हैं, लेकिन वो पूर्ण अगर समर्पित है तो मैं उसका उद्धार करता हूँ।
तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो क्या होता है, भगवान जैसे कह रहे हैं कि वह किसी अगर आफत में पड़ जाए, जैसे क्या होता है कभी कभी अनन्य भाव से क्या होता है कि अगर मनुष्य लगा हुआ है लेकिन कभी किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा न मिले, है ना, जैसे आदतें तो सब खराब है उसकी, लेकिन अब उसको कहीं कोई सहारा ही नहीं मिल रहा है। अब चारों तरफ से जहाँ जा रहा है उसको लोग धक्का देके भगा रहे हैं, भागो तुम ऐसा खराब व्यक्ति है। तो ऐसी अचानक ऐसी जब अवस्था आ जाती है तो उसको लोगों की सुनी हुई बात याद आ जाती है। जब जिसका कोई नहीं होता तब उसका ईश्वर होता है। तब ऐसे व्यक्ति जो भी भगवान को समर्पित हो जाते हैं, है ना, ऐसे व्यक्ति समर्पित होके फिर भगवान की हर समय वंदना करने लगते हैं कि अब मेरा कहीं सहारा नहीं, अब तो तुम ही सहारा हो, क्योंकि सब तरफ से तो मेरे को धिक्कारा जा रहा है। दूसरी क्या स्थिति होती है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति ऐसी वायुमंडल में चले जाते हैं। वायुमंडल तात्पर्य कि जैसे आप रात दिन जहाँ पर भजन हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है और जहाँ पर रात दिन हरि चर्चा ही हो रही, कोई गलत काम हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे जब वायुमंडल में जीव कोई पहुँचता है तो उसके मन में भी वैसी भावना आने लगती है, अच्छी भावना, अरे क्या हम फालतू का कार्य कर रहे हैं, हम भी अच्छे काम करें, एनवायरनमेंट जिसको हाँ गुड एनवायरनमेंट। हाँ, गुड एनवायरनमेंट। तो जब ऐसी जगह पे आता है या किसी ऐसे महापुरुष के संगत में आ जाता है कि जो रात दिन प्रभु का ही कीर्तन भजन कर रहे हैं, तो उनकी संगति पा करके भी उसका चित्त जो है परिवर्तित हो जाता है और सोचता है कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए। जैसे वाल्मीकि जी को नारद जी मिल गए, अजामिल को संत महात्मा लोग मिल गए कि इतना बड़ा पापी था, है ना, उसके बावजूद भी उसको मुक्ति मिली। संतों को उसने भोजन कराया, चाहे धोखे से संत उसके आए, गांव वालों ने धोखा दे दिया, कुछ भी करा, लेकिन उसके यहाँ इतने संत आए और सबको मन और बेमन से जैसे भी उसने भोजन कराया, जो अपनी परिस्थिति बताई, तो उसको वहाँ पे भोजन कराने मात्र से ही उसको मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो उसके मन में वो भावना पैदा हो गई। ऐसे ही सदन कसाई था, अच्छा, हाँ, उसको भी ऐसी मुक्ति मिली थी, क्योंकि वो ये जानता था कि जो मेरे को कर्म मिला है ये मेरे परिवार के जीवन यापन का एक कारण है, मतलब इस कारण से मैं कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि मेरे को इसमें रुचि है कि मैं खाऊंगा काटूंगा या काट के कोई दुखी हो रहा है तो मैं खुश हो रहा हूँ। इसलिए वो जो करता था, जब प्रभु को समर्पित करता था कि हे भगवान सब आप ही को समर्पित, आप ही जानो, ये मेरे को ऐसा काम आपने दे दिया, मैं क्या करूँ, मैं बाध्य हूँ। और जब भी काटता था कहता इनको मुक्ति दे देना, इनको मुक्ति दे देना, इनको सबको मुक्ति दे देना, मतलब उनके लिए भी हृदय से भावना उसकी अच्छी थी, तो उसको भी मुक्ति मिल गई। ऐसे ही जो है वेश्या को भी उन्होंने भगवान ने मुक्ति दिलाई थी। तो जो ऐसे जो भक्त बने वो किसी न किसी कारण से बने ना, खराब काम करते हुए भी बन गए। तो ऐसा माहौल मिलने पर भी जो है भक्त जो है भगवान के भक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए, कई कारण, जैसे आपके अजामिल हो गया, हमारे वाल्मीकि जी हो गए, सब लोग इन लोग का विचार बदल गए ना, भावनाएं बदल गई ना। आप देखो, अगर आप लोग की संगत में ऐसे ऐसे लड़के होंगे, यंग लड़के, कि जो कि अरे हम मानते ही नहीं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती कि वही सबसे ज़्यादा मानने लगते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा। तो ये क्या है, संगति का प्रभाव। ये सत्संगति कथा है किम न करोति पुंसा। ऐसे कालिदास का भी हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही जो है कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाता है किसी भी कारण से, तो वो भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग जाता है ना, भाव बदल जाने से। चाहे चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले कितने भी हैं, उनके देखो आप अचानक सबके भाव बदल गए। और भाव बदल के, जैसे वो भी थी ना जो जिसने बहुत लोगों को मारा था, बाद में सांसद भी बन गई थी, फूलन देवी। उसने तो कितने लोगों को खड़े करके ठाकुरों को लाइन से मारा था। हाँ, तो डाकू थी जबकि वो, लेकिन बाद में इसके विचार